विश्वास हम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी ITI स्किल्स। आज के वीडियो में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स नॉकिंग, डिटोनेशन एवं प्री इग्निशन की स्टडी करने वाले हैं। इन तीनों ही टर्म्स को हम बहुत ही सरल भाषा एवं शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉकिंग की। नॉकिंग यानी कि आवाज। इंजन में अनियंत्रित दहन के कारण जो असामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही नॉकिंग कहा जाता है। एक बात समझें कि इंजन के अंदर दहन कोई विस्फोट नहीं होता। सामान्य स्थिति में नियंत्रित दहन होता है एवं अनियंत्रित दहन की स्थिति में कंबशन विस्फोट में बदल जाता है। इंजन के अंदर अनियंत्रित दहन से उत्पन्न होने वाले विस्फोट के कारण इंजन के अंदर खटखट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी ध्वनि को नॉकिंग कहा जाता है। नॉकिंग को पिंगिंग या पिंकिंग भी कहा जाता है। नॉकिंग यानी इंजन में खटखट की आवाज मुख्यतः 2 कारणों से उत्पन्न होती है, डिटोनेशन एवं प्री इग्निशन। डिटोनेशन एवं प्री इग्निशन 2 फिनोमेना यानी घटनाएं हैं। मुख्य दहन के पहले ही फ्यूल का जलने लगना प्री इग्निशन कहलाता है, जबकि मुख्य दहन के बाद फ्यूल का जलते रहना डिटोनेशन का कारण बनता है। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं प्री इग्निशन की। इंजन में पिस्टन के ऊपर कार्बन जमा हो जाता है। यह जमा हुआ कार्बन इंजन में हॉट स्पॉट का कार्य करता है। इंजन के कुछ देर चलने के बाद यह हॉट स्पॉट हमेशा गर्म रहता है, यानी जलता ही रहता है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है तो चार्ज का प्रेशर एवं टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस समय स्पार्क प्लग के द्वारा चार्ज को स्पार्क देने से पहले ही इस हॉट स्पॉट के कारण चार्ज में आग लग जाती है। इस चार्ज के जलने से हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क देने से पहले ही फ्यूल का जलने लगना ही प्री इग्निशन कहलाता है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पर पहुंचने वाला होता है उस समय स्पार्क प्लग द्वारा भी स्पार्क दिया जाता है, जिससे चार्ज में आग लगती है एवं इस ओर से भी हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये दोनों हीट वेव्स आपस में टकराती हैं, जिससे कि इंजन में एक असामान्य आवाज उत्पन्न होती है, जिसे नॉकिंग कहा जाता है। डीजल इंजन में प्री इग्निशन नहीं होता, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में डीजल इंजन में केवल हवा का ही कंप्रेशन होता है। उसमें डीजल फ्यूल उपलब्ध न होने से चार्ज का प्री इग्निशन होना संभव नहीं हो पाता। आइए जानते हैं प्री इग्निशन के कुछ संभावित कारणों के बारे में। पहला कारण है जमा हुआ कार्बन। जमा हुआ कार्बन हॉट स्पॉट का कार्य करता है, जो कि प्री इग्निशन का कारण बनता है। दूसरा कारण है वॉल्वों का उनकी सीट पर अच्छी तरह से ना बैठना। जब वॉल्व अपनी सीट पर अच्छी तरह से नहीं बैठ पाते तब वह अत्यधिक गर्म हो जाते हैं एवं हॉट स्पॉट की तरह कार्य करते हैं, जिससे प्री इग्निशन होता है। तीसरा कारण है पिस्टन रिंग का घिस जाना। जब पिस्टन रिंग घिस जाते हैं तो वे पिस्टन की गर्मी को अच्छी तरह से सिलेंडर वॉल को ट्रांसफर नहीं कर पाते, जिससे कि पिस्टन अत्यधिक गर्म चलते हैं एवं हॉट स्पॉट की तरह कार्य करते हैं, जो कि प्री इग्निशन का कारण बनता है। इसके साथ ही स्पार्क प्लग भी हॉट स्पॉट की तरह कार्य करते हैं, जो कि प्री इग्निशन का कारण बनता है। कूलिंग सिस्टम के भी अच्छी तरह से कार्य न करने से इंजन अत्यधिक गर्म चलता है एवं इंजन में प्री इग्निशन हो सकता है। कम ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल यूज करने से भी इंजन में प्री इग्निशन की समस्या हो सकती है। ऑक्टेन नंबर की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा वीडियो ऑक्टेन एवं सीटेन नंबर जरूर देखिएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब जानते हैं डिटोनेशन के बारे में। जब पेट्रोल या डीजल कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अपने नियत समय पर पूरी तरह नहीं जल पाता एवं पावर स्ट्रोक के दौरान भी अनियंत्रित रूप से जलता रहता है, तो उस समय डिटोनेशन की समस्या उत्पन्न होती है।
इंजन में डिटोनेशन की प्रोसेस को समझने के लिए आइए पहले सामान्य दहन की प्रोसेस को समझ लेते हैं। जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, उस समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दिया जाता है। इस स्पार्क के द्वारा चार्ज में आग लग जाती है, जिससे कि हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह हीट वेव्स एक समान रूप से आगे बढ़ती हैं एवं धीरे धीरे करके पूरा ईंधन जल जाता है। यह सामान्य एवं नियंत्रित दहन होता है। आइए अब बात करते हैं डिटोनेशन प्रोसेस की। जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, उस समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दिया जाता है, जिससे कि चार्ज जलना प्रारंभ करता है एवं हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। इन हीट वेव्स के कारण कंबशन चैम्बर के अंदर प्रेशर एवं टेम्परेचर और भी अधिक बढ़ जाता है। इस समय कंबशन चैम्बर में और भी कई हॉट स्पॉट बन जाते हैं। इन हॉट स्पॉट्स के द्वारा भी चार्ज में आग लग जाती है, जिनसे हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये हीट वेव्स आपस में टकराती हैं, जिससे एक असामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे नॉकिंग कहते हैं। सामान्य दहन की स्थिति में पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से स्पार्क देने के बाद एवं डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के बाद कुछ ही समय में पूरा चार्ज एक समान रूप से जल जाता है। परंतु डिटोनेशन की स्थिति में पूरा चार्ज एक समान रूप से नहीं जल पाता एवं उसके पहले ही नई जगह से चार्ज जलना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं और ये हीट वेव्स आपस में टकराकर नॉकिंग को उत्पन्न करती हैं। डिटोनेशन के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि कंबशन चैम्बर में स्पार्क देने के बाद या फ्यूल इंजेक्टर द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट करने के बाद कई तरह के हॉट स्पॉट बन जाते हैं एवं इन सभी हॉट स्पॉट से ईंधन जलना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि कई हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये हॉट स्पॉट्स उन सभी कारणों से बन सकते हैं जो हमने प्री इग्निशन के केस में अभी डिस्कस किए थे, जैसे कि कार्बन का जमा होना, सीट पर वॉल्व का ठीक तरह से ना बैठना, पिस्टन रिंग का घिस जाना एवं कूलिंग सिस्टम का अच्छी तरह से कार्य ना कर पाना। इन कारणों से मुख्यतः डीजल इंजन में डिटोनेशन होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में इन कारणों से प्री इग्निशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण यह कि स्पार्क देने या फ्यूल का इंजेक्शन करने के बाद भी नियत समय पर फ्यूल नहीं जल पाता या फिर फ्यूल आंशिक रूप से ही जल पाता है। इस आंशिक दहन से उत्पन्न प्रेशर एवं टेम्परेचर के कारण शेष फ्यूल अनियंत्रित रूप से जलता है, जिससे कि हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये सभी हीट वेव्स आपस में टकराती हैं, जिससे कि इंजन में अनियंत्रित दहन के कारण असामान्य आवाज उत्पन्न होती है, जिसे नॉकिंग कहा जाता है। ठीक समय पर फ्यूल के ना जलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: फ्यूल की मात्रा कम होना, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी ना होना, इग्निशन टाइमिंग या फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग का सही सेट ना होना, वॉल्व टाइमिंग ठीक ना होना, कंप्रेशन रेशो ठीक ना होना इत्यादि। यदि इंजन में कम सीटेन नंबर का डीजल फ्यूल प्रयोग किया जाए, तब भी डिटोनेशन की समस्या हो सकती है। इसे डिटेल में समझने के लिए आप मेरा सीटेन नंबर वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंजन में नॉकिंग एक असामान्य आवाज होती है। इंजन में अनियंत्रित दहन के कारण खटखट जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे नॉकिंग कहा जाता है। नॉकिंग के मुख्यतः दो कारण होते हैं: प्री इग्निशन एवं डिटोनेशन। इंजन में मुख्य दहन के पहले ही फ्यूल का जलना प्रारंभ होना प्री इग्निशन कहलाता है। प्री इग्निशन से हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये हीट वेव्स आपस में टकराती हैं, जिससे नॉकिंग उत्पन्न होती है। डिटोनेशन की स्थिति में इंजन के कंबशन चैम्बर में मुख्य दहन के बाद कई और हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये हीट वेव्स आपस में टकराती हैं एवं नॉकिंग ध्वनि उत्पन्न करती हैं। प्री इग्निशन एवं डिटोनेशन के कारण इंजन की कंबशन चैम्बर के अंदर प्रेशर एवं टेम्परेचर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है। इसके कारण इंजन को कई समस्याएं हो सकती हैं। पिस्टन में छेद हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड एवं क्रैंक शाफ्ट टेढ़ी हो सकती हैं या टूट भी सकती हैं। इंजन वॉल्व एवं इंजन के अन्य भाग जल भी सकते हैं इत्यादि। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहां पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।